गाइस आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा राम जी का वनवास होगा आज इस व्लॉग में। आप उसे यमराज घोषित कर दें और उसके सिर पर राज मुकुट पहना दें। राज तिलक हमारे प्रभु श्री राम का। भैया मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या महाराज दशरथ ने आपको 14 वर्षों के लिए वनों में जाने की आज्ञा दी है? अरे भगवान राम छोड़ गए हमें, भगवान राम चले गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आप लोगों ने कल राम विवाह वाला, राम बारात वाला जो मैंने ब्लॉग बनाया था, आप उसे काफ़ी प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप लोग जितने भी उस समय ने मुझे कहा वही बहुत अच्छा बनाया, आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बस आप लोग ऐसे अब सपोर्ट दिखाते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलेंगे। आज हम पहुंच चुके हैं, देख लिए दोबारा रामलीला पर। यहाँ पर आप जब तक रामलीला हो रही है, मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से पूरे एक्यूरेट बहुत अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगा रामलीला के। देखना, आप लोग भी एंजॉय करना। आज मैं बताता हूँ आपको क्या होगा यहाँ पर। आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा राम जी का वनवास होगा आज इस व्लॉग में। तो बने रहना इस व्लॉग में, बिना स्किप करे देखना, आप लोग एंजॉय करना राम जी का वनवास। गुरुदेव राम मेरे प्यारे हैं। कुटुंब, प्रजा, शत्रु और मित्र सभी को प्यारे हैं। गुरुदेव राम हर प्रकार से योग्य भी है। यदि आप उसे यमराज घोषित कर दें और उसके सिर पर राज मुकुट पहना दें तो मेरी सारी चिंताएं समाओ कि नगर में प्रत्येक जनवासी अपने घर आंगन को सजाए, रात्रि में दीपावली करे, ब्राह्मणों और याचकों को दिल खोल कर दान दिया जाए और चारों तरफ खुशियां मनाई जाए। जो आज्ञा। सुनी सने हसाने बचन खुशियां आने वाली है। सुनो सुनो सुनो, अरे भैया दीप जलाने की बारी आने वाली है, खुशियां मनाने आने वाली है। और तो और किसी को पता है कल क्या है? आओ भैया, कल राज तिलक हमारे प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री
बचाऊं। मंत्राओं में पानी में आग लगा दूंगी। ऐसे फुंकार रही है जैसे काली नागिन हो। बोलती क्यों नहीं? क्या समस्या आ गई है? रानी जी, मुझे किस बात पे उदास थी और कोई क्या कहेगा मुझे? पर एक बात सच है, आज रामचंद्र को छोड़कर किसकी है भलाई? मैं पूछती हूँ, किसकी है भलाई? कल होगा जिसका राज तिलक, मंडवा बुलंद उसका ही है। राजा जिससे चाहते हैं रानी, ये फंद उसका ही है। सदा ही चुगली करने वाला प्राणी घातक होता है, ऐसा नेती कहती है। उससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चल चल निकल यहाँ से चंडालनी, किसने तेरी मति मारी है? जो सच रुई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है। अब के जो वचन कहे ऐसे तो तेरा मुंह नचवा लूंगी। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर आज मैं अपने मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निःशुल्क को राज मांगती हूँ। महारानी की गाड़ी। दूसरा वर जो है मेरा, सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पद से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों का तपसी बनकर वनवासी हो। माथे हाथ मोदी दो हाय मेरा मनोरथ रूपी कलमुरथ जो फूट चुका था, उसे महारानी के कई ने मस्त हथनी के समान जल से उखाड़ कर फेंक दिया। बोलिए महाराज, मैंने ऐसा क्या मांग लिया जो आपकी छाती पर सांप लौट गए? मैंने अपने वरदान मांगे हैं, कोई भिक्षा नहीं। क्या महाराज आप मुझे खरीद कर लाए हैं जो मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? बोलिए महाराज बोलिए। के कई तू तो जानती है कि राम और भरत दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी तो यह जानती है भरत राम सब एक समान। त्रिभुवन नाथ यह साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने, मैं नहीं हुआ है बात के। मिल जाए राज्य भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, फिर मैं भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी रानी रानी, यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, अरे इस समय पकड़ कर बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, वो मुझसे आनंद था मेरा। मेरी इन पूरी आंखों के आज
देखी मन मारा। आपका पुत्र राम, बेटा राम, ये आज आपकी कैसी अवस्था है? मेरे प्यार, दिल के द्वारे हृदय की ठंडक मेरे राम। माता, आज ये पिताजी कैसी अवस्था है? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या यूं ही तबीयत मुरझाई है? मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों गिराए हैं? क्या मेरे पिता उगलाए हैं? राम, तुम्हारे पिताजी की अवस्था का कारण तुम हो। मैं वो कैसे माता जी? सुनो राम, महाराज पर मेरे 2 वरदान धरोहर थे। मैंने वही दोनों वरदान मांगे। एक में भरत को रास्ते रख और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। तुम्हारे पिता ये सुनते ही मूर्छित हो गए। हे माता, बड़भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। यदि यही है आज्ञा आपकी, तो जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता ने आदेश न कोई दिया हमें। आज निश्चय ही है स्वर्ण अवसर, हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा परम सौभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। संभवतः बात कुछ और है, इसका आगाज करा रहा है। प्रतीक कुछ ऐसा होता है कि कुछ अपराध हमारा है। राम, तुम अपने पिता को छोड़कर शीघ्र वनों को प्रस्थान करो और इन वस्त्र आभूषणों का त्याग करो और इनको योगी महाराज के कपड़े दो। जैसी आपकी आज्ञा माता जी। पिताजी, आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। मैं 14 वर्षों के बाद आकर आपके दर्शन करूं। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, निप फिर करवट लीन। सचिव राम अच्छा माता जी, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं 14 वर्ष समाप्त होते ही आपके दर्शन पाऊंगा। यमराज वाली बेचूंगा तुझे। बढ़िया आप बढ़िया, क्या मार चाहती बढ़िया। हैं? पिताजी के दोनों वचन असत्य हो जाए? नहीं नहीं माता, वरदान पिताजी ने माता को दिए हैं और माता ने सिर्फ मुझे ही वनवास भेजने का वर दिया है। नहीं राम, माता, ऐसे खुश और उल्लास के मौके पर आप ना घबराएं। आपके आशीर्वाद से मैं शीघ्र ही 14 वर्ष समाप्त कर। नहीं राम, नहीं। प्रभु, अगर ऐसा है
तो आप मुझे अपने साथ ले जाएं। नहीं सीते, तुम वहां क्या करोगी? माता ने केवल मुझे ही आज्ञा दी है। ठीक है सीते, यदि तुम इतनी हट करती हो तो माता कौशल्या से आज्ञा ले लो। क्षमा करें माता, मेरा आपकी सेवा करने का मनोरथ सफल। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिन्हें है गद्दी का, उनको ही होगा राज तिलक। कुछ दोष नहीं, कुछ क्रोध नहीं, बन जाने की भूख नहीं। अरे क्यों जाए जब कोई दोष नहीं? भैया भैया, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या महाराज दशरथ ने आपको 14 वर्षों के लिए वनों में जाने की आज्ञा दी है? यदि भैया उन्हें ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए अकेला लक्ष्मण ही काफी है। ये यदि लक्ष्मण अकेले इस अयोध्या की ईंट से ईंट बचा देगा। लक्ष्मण, पिताजी के लिए ऐसे कटु वचन तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते। भैया, क्या वो ये कर रहे हैं उनके लिए शोभा देना है? वे हमारे पिताजी हैं और उनकी आज्ञा मानना हमारा धर्म है। भैया, यदि ऐसा है तो मैं भी आपके साथ वनों को चलूंगा। भैया, अच्छा हुआ माते, आप स्वयं ही चली आई, मैं आपके पास ही आ रहा था। लक्ष्मण, ऐसा क्या हुआ? आज तुम इतना विचलित क्यों हो? माते, भैया को अयोध्या के राज्य की जगह उन्हें 14 वर्षों का वनों का राज्य मिला है। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? हाँ माते, मंजली माता ने उन्हें 14 वर्षों के लिए वनों का राज्य दिया है, और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ माते कि मैं भी भैया के साथ 14 वर्षों के लिए वनों में जाना चाहता हूँ। उठो लक्ष्मण, जाओ, अपने भैया के साथ जाओ, लेकिन हमेशा याद रखना, तुम्हारे बड़े भैया राम और सीता को कभी किसी चीज की कमी ना महसूस हो। धन्य हो माँ, धन्य हो माँ, तुम विदुषी हो माँ, तुम सच्ची शत्राणी हो माँ। तुमने आज इस लक्ष्मण का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। भाग मृगो भाग सब। चलो लक्ष्मण, अब पिताजी से आज्ञा ले लेते हैं। जैसी आज्ञा भैया। आओ, चलो सीते। राम रुको, राम रुको, जरा रुको, राम रुको, राम मुझे छोड़ कर मत जाओ, राम रुक जाओ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। देख लीजिए यहाँ पर चलिए, काम कर रहे हैं अपने, काम करने पर लगे हुए हैं हम भी, ये भी। वीडियो को लाइक करिए जल्दी फटाफट, जब आगे वीडियो कंटिन्यू करो मैं बंद कर दूंगा। भी मेरे साथ वनों को जाना चाहते हैं। बेटा राम, तो मुझ अभागे को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? बेटा लक्ष्मण, मेरे पास आओ। पुत्र, मेरी आंखों के तारे, बेटा, मैंने तेरा क्या अपराध किया था जो मुझे छोड़कर जा रहा है? मेरी बगिया की फुलवारी के फूल मैं किसके सहारे दिन बिताऊंगा? पुत्री सीते, देखो मैं अभागा तुम्हें वन भेज रहा हूं, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें सुख न दे सका। देख ले विघ्न कारिणी। मास के लिए जाते हैं, केके जी को मंत्रा जी कैसे उकसाती है।
मैं आपके बीच आने वाला हूं और आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं। जो सत्य कहेगा उसी के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी। मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके कुछ लोगों से कुछ सवाल मेरी तरफ से। पहला सवाल हमारा इंसाफ जी से। सर मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी नजरों में कौशल्या ठीक थी या केके ठीक थी? दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। नहीं, एक, सिर्फ एक। ये समय ही खराब था, बाकी तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक थे। उत्तर होगा नहीं। हमारे बाबूजी, हमारे प्रिय सर, आप बताइए कौशल्या ठीक थी या केके ठीक थी? राम जी केकई से बहुत प्यार करते थे और केकई राम जी से। कौशल्या जी ने कभी केकई और राम के बीच में अपने को अलग नहीं समझा, इसीलिए जो दशरथ जी ने अपना वचन दिया था वो उन्होंने केकई जी ने मांगा। वो पूरा करने के लिए राम जी ने कभी केकई को बुराई नहीं दी, तो केकई ही ठीक थी, ऐसी कोई बात नहीं। केकई को कभी किसी ने बुराई नहीं दी है। दृष्टि से भरत जी ने उन्हें गलत समझा, समझने के बाद वो भी ठीक हो गए, तो केकई काफी ठीक थी। तालियां हो जाए इनके लिए। ये सत्य है, क्योंकि हमारे हर घर में एक मंत्रा जरूर होती है और वो आपके ऊपर होता है कि हाँ मंत्रा की सुननी है कि नहीं सुननी है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि राम जी जब वनवास की ओर निकले थे, सबसे पहले किससे मिले थे? माता जी बताएंगे हमारी, सबसे पहले किससे मिले थे हमारे राम जी? बोलो बोलो, शर्माने की जरूरत नहीं है, बोलो, खुल के बोलो, रुड़की खेलना है पूरा, बोलो। माता जी तो शर्मा गई। भैया आप? से मिले थे। भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि मैंने सोचा बुजुर्गों में ही इतना ज्ञान है, हमारे महाअनुभवियों में इतना ज्ञान है, मगर हमारे यहाँ की जो नई जनरेशन है उसमें इतना ज्ञान है, तो आगे चलकर कितना कार्य होने वाला है हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम। आप अपने स्नान को हंसते हंसते विदा कीजिए। तुम आ गए और ये सब अयोध्या वासी भी जाने को तत्पर है। रघुनाथ भगवत सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करते चलिए वीडियो को, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट नहीं करना कोई तो कमेंट नहीं करो, शेयर भी करो वीडियो को। सबसे जल्दी अपडेट दे रहा हूँ मैं अपनी वीडियोस की, आप जल्दी जाइए लाइक करिए।
अच्छा भाइयों, रात्रि अधिक हो गई है। आज हम यही विश्राम करते हैं, प्रातःकाल फिर चलेंगे। सुमन जी, कही राम प्रजा हट पर अड़ी है। आप रथ को इस तरह हाकिए कि प्रजा को पता ना चले। यदि ये हमारे साथ वनों में गए तो वहां मोह बढ़ाने वाली बातें करेंगे। कैसी भाग्य राम। चलिए सुमन जी। क्या हो गया? तोड़ रहा है इसे? खत्म हो गया? क्या हो गया? अरे भगवान राम छोड़ गए हमें। भगवान राम चले गए। भगवान राम चले गए, छोड़ के चले गए। चले गए भगवान राम हमें छोड़ के। हमें सोता छोड़ के चले गए भगवान राम। रामलीला के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आज हुआ वनवास, देख लीजिए आपके सामने। जो भी आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। आप लोग प्यार नहीं दे रहे गाइस, ब्लॉग को थोड़ा प्यार दीजिए आप लोग। आपको ये अभी जब तक भी रामलीला चलेगी दशहरे तक बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। लाइव कवरेज 6 घंटे के अंदर मैं ब्लॉग डाल देता हूँ। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बिना सोए डालता हूँ। 24 घंटे तक मैं सो नहीं रहा। तो इसे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए गाइस, लाइक कीजिए।